प्रकाश बघेले जी ने आप सबको देने का प्रयास किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज इस भंडारा शहर में प्रॉपर्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से आज आप सब लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। हमारी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने अपने संबंधित, अपने परिचित, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को यहाँ बुलाने का प्रयास किया और उनके प्रयासों को या उनके बातों को आपने पूरा समर्थन देते हुए, पूरा उनके ऊपर विश्वास करते हुए यहाँ तक आप आए। ये प्रोग्राम के पीछे का हम लोगों का मकसद यही है। ये हमारी कंपनी का ये दूसरा प्रॉपर्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम आने वाले समय में विदर्भ के हर तहसील प्लेस पे, हर जिले के प्लेस पे और अगर बड़ा कोई गांव है तो वहां पर भी हम निःशुल्क देने का प्रयास करेंगे। इसके पीछे का हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि अगर कोई भी हमारे संबंधित व्यक्ति ने अगर यहाँ से दिल से अगर आपको बुलाया है और आपने दिल और दिमाग से उसके ऊपर भरोसा करके इस हॉल में आप आए हैं, तो बिल्कुल भी वो लोगों के ऊपर हमारा ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि भैया प्रॉपर्टी खरीदना है तो हमसे ही लेना है। बिल्कुल भी ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हमारा एक दायित्व है। आज हमने ये इस प्रकार की एक्टिविटी शुरू की। मुझे पता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी कहीं भी किसी भी डेवलपर ने मार्केट में अब तक शुरू नहीं किया है। 2016 में जब रेरा का उगम हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा कायदा का अस्तित्व लाया, उस समय पूरे हिंदुस्तान में उस कायदे का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि ये कायदा आया तो हमको धंधा करना कठिन हो जाएगा, हम कैसे काम करेंगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। तो कई सारे डेवलपरों ने शुरुआत में उसका विरोध करने का प्रयास किया। सबसे पहले रेरा का पहले जब कायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, उसके बाद 30 जून तक का समय था कि विदाउट रेरा प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्री करा सकते हैं और 1 जुलाई 2017 को से रेरा रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, वहां से ऑनलाइन आप रेरा रजिस्ट्रेशन करके जो रेरा रजिस्टर्ड व्यक्ति रहेगा वही प्रॉपर्टी बेच सकेगा और रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही बेचने का उसको राइट मिलेगा। ये उस कायदे में दिया गया था। तो मित्रों, मुझे गर्व होता है कि उस समय 1 जुलाई 2017 को मेरा पहला जो रेरा सर्टिफिकेट मैंने रजिस्टर्ड किया, वो पहले ही तारीख को मैंने मेरा रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का अप्लाई किया। ऑनलाइन पे जाकर के मैं खुद ही सीखा, ना किसी सीए के माध्यम से गया, ना कोई एडवोकेट के माध्यम से गया, खुद ही मैं गया। और मित्रों, मुझे जल्दी ही 2 दिन में ही वो रेरा का सर्टिफिकेट मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से मिला। शायद नागपुर में से टॉप 10 में से मैं वो टॉप 10 में से एक पहला व्यक्ति था कि जिसको मुझे पहले टॉप 10 में वो रेरा का सर्टिफिकेट जनरेट होकर के मिला था। तो पहले दिन से दिमाग में ये था कि यार प्रॉपर्टी का बिजनेस तो हर कोई करते हैं, लेकिन हम लोग जब रियल एस्टेट का काम अगर रियलिस्टिक तरीके से अगर करेंगे तो हमको हमारी प्रॉपर्टी बेचना है करके कहीं भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप अगर हमारा 24 कैरेट प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में लोगों को उपलब्ध कराएंगे तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट नहीं आता, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट के लिए लोग अपने आप आएंगे अपने पास। और देखते ही देखते मित्रों, आज हमें खुशी हो रही है कि जो कानून और कायदे गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए, आज उसको हमने सबसे पहले एक्सेप्ट किया और आज सभी लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है। रिसेंटली 15 दिन पहले हमने रेरा का एक ट्रेनिंग किया जिसमें यह बताया गया कि अब जो प्रॉपर्टी बेचने का काम करने वाला व्यक्ति अगर रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकता। और उसके लिए सेपरेट रेरा का 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम
कंपलसरी है उसको अटेंड करना, उसको सर्टिफिकेट मिलेगी। रेरा अथॉरिटी ने महाराष्ट्र में केवल 4 कंपनियों को काम दिया है ट्रेनिंग देने का, ठीक है। 20 घंटे का वो ट्रेनिंग होगा और जो व्यक्ति वो 20 घंटे का ट्रेनिंग अटेंड करेगा उसमें क्या सिखाया जाता है कि प्रॉपर्टी कैसी बेचना, ठीक है, क्या जानकारी देना, प्रॉपर्टी के कौन से डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, कौन से बिल्डर से हमने कैसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से लेकर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, वो उसकी सारी जानकारी उस व्यक्ति को पता होना चाहिए, ताकि कुछ भी बोल करके वो व्यक्ति किसी को प्रॉपर्टी ना दे। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति जब कोई छोटा सा प्लॉट खरीदता है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदी करता है, छोटा सा कोई घर खरीदने का सपना देखता है, तो मित्रों जीवन की वो पूरी जमा पूंजी एक साथ जुए की तरह एक आदमी पे भरोसा करके उसके हवाले कर देता है। और आज तक हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं मार्केट में कि कई लोगों ने बेचारों ने, किसी ने 10 साल पहले कहीं किसी कंपनी में प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिया था, किसी ने 15 साल पहले दिया था, किसी ने 20 साल पहले दिया था, लेकिन आज भी वो प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बने हैं। कहीं ना कहीं तो भी कोई न कोई डॉक्यूमेंट के कारण वो प्रॉपर्टी उनके नाम से नहीं हुई है। और शायद इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये रेरा कायदा लाना पड़ा और इस कायदे का अब सब लोग इम्प्लीमेंटेशन होना आवश्यक है। इसलिए इस तरह से जो ट्रेनिंग अटेंड करेगा और फिर रेरा उन कार्यकर्ताओं की, उन एग्जीक्यूटिव की एग्जाम लेगा, उस एग्जाम में भी पास होना आवश्यक है साहब, उस एग्जाम में उसको पास होना आवश्यक है। और अगर वो एक बार पास नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, तो जीवन में कभी भी रियल एस्टेट का काम नहीं कर पाएगा। 3 ही चांस उसको मिलेंगे एग्जाम पास करने के, वो चाहे कितना भी बिल्डर हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसको रियल एस्टेट का काम करना है तो वो एग्जाम पास करके वो सर्टिफिकेट लेना गवर्नमेंट का आवश्यक है, जो आज तक नहीं था। तो इसकी फीस जो एजेंसी लेती है अलर्ट करने की लोगों को या काम करने वाले व्यक्ति को अलर्ट करने के लिए, जानकारी देने के लिए 10,030 रुपए की फीस। कितनी? एक आदमी की ट्रेनिंग की 10,030 रुपए की फीस। लेकिन हमने अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आया कि कस्टमर को अवेयर करो किस प्रकार की हमने प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, कैसे डेवलपर के पास में पैसे डालना चाहिए, कौन सी जगह में हमने पैसे डालेंगे तो कितने दिनों में कैसा फायदा मिलेगा। इस प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ है। बेचने वालों के लिए इनिशिएटिव की कि वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए, ठीक है, लेकिन खरीदारों के लिए जिनका लाखों रुपए, करोड़ों रुपए किसी एक व्यक्ति पे भरोसा करके वो लगाते हैं, तो एक्चुअली उनके बीच में भी अवेयरनेस क्रिएट हो, उसके लिए अभी कोई पहल नहीं हुई है। लेकिन हम मित्रों आज माय एसेट इंफ्रा माई ग्रुप के माध्यम से हमने ये कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम की सीरीज अपने खर्चे से, अपने विदर्भ के जितने भी लोग हैं, जितना हो सकता है उतना हम देने का प्रयास कर रहे हैं। पहला हमने प्रोग्राम लिया था लास्ट मंथ में बैतूल में। बैतूल वालों का हमको पहले से ही फोन था कि सर हमारे शहर में आप लीजिए, वहाँ कुछ परिचित लोग थे, तो वहाँ पर भी लगभग पहले प्रोग्राम में 35-40 लोग शॉर्ट नोटिस पे वहाँ आए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत खुश हुए। अच्छे अधिकारी लोग थे, आर्मी के रिटायर अफसर और डिप्टी कलेक्टर लेवल के वहाँ के उस एरिया के लोग बैठे थे उस प्रोग्राम में और काफ़ी अप्रिसिएशन उनसे मिला। और उनके तरफ से अप्रिसिएशन मिला तो हमने फिर भंडारा का डेट तय किया। अभी आने वाले समय में उमरेड जाएंगे, फिर यहाँ के भी तालुका प्लेसेस पे जहाँ जहाँ से हमको अगर लोगों का फीडबैक आता है अच्छा और लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में भी सर हम कुछ लोगों को अवेयर करना चाहते हैं तो हम जरूर देंगे। मित्रों आज प्रॉपर्टी खरीदते समय जो एक साधारण कस्टमर होता है वो क्या देखता है, जीवन में हर किसी के मन में एक इच्छा होती है कि एक नागपुर जैसे अच्छे शहर में, जो कि आज हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु है, दुनिया का केंद्र है, ऐसे शहर में मेरा एक अच्छे एरिया में जमीन का टुकड़ा हो, प्लॉट हो या फ्लैट हो या छोटा सा घर हो, हर व्यक्ति चाहता है। क्योंकि इंसान की जो 3 मूलभूत जरूरतें हैं, अन्न वस्त्र आणि निवारा, त्या मूलभूत गरजांपैकी एक महत्वाची गरज म्हणजे निवारा, बरोबर। हर एक व्यक्ति के दिल में एक इच्छा होती है कि शहर के अच्छे एरिया में मेरा घर हो, लेकिन खरीदना नहीं खरीदना उस व्यक्ति के फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉकेट परमिट करता है तो बेचारा जरूर खरीदी करता है, पॉकेट परमिट नहीं भी करता है तो उसकी इच्छा होती है लेकिन खरीद नहीं पाता। तो फिर हमने प्रॉपर्टी खरीदी करते समय क्या चीजें देखना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने 4 चीजों को ऑब्जर्व करना आवश्यक है।
उसमें से पहली चीज ये है कि मैं जिस व्यक्ति के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदी कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है ना, कहाँ का है, कितने साल पुराना उसका प्रॉपर्टी का नॉलेज है ना, उसने मार्केट में कभी किसी के साथ में गलत व्यवहार तो नहीं किया, ये देखना आवश्यक है। आज कई सारे कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल पे अलग अलग ऐप बना करके मार्केट में एडवर्टाइज का काम करती है। कितने लोगों के माध्यम से हम उस एडवर्टाइज वाले व्यक्ति को, जिसने एडवर्टाइज का एक पेज पे उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, या एक पेज डाल दिया, ब्लिंक होता है, कितने लोगों का हमने उनका हिस्ट्री नहीं देखा है। हम लोग उस पर भरोसा नहीं करते। हम लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के द्वारा हमारे एग्जीक्यूटिव को, हमारे एडवाइजर को हम ट्रेनिंग करते हैं और उनको रिलेशनशिप के माध्यम से ही प्रॉपर्टी का व्यवहार करने की बात करते हैं, ताकि कल अगर गलती से भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर प्लस माइनस हुआ तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जाने कि मैंने इस व्यक्ति के पास में पैसा दिया है। ये हमारा काम करने का तरीका है। अब वो ऑनलाइन वाले को किसने देखा है, कहाँ देखा है ना। फिर हम 2 रुपए की सस्ते के चक्कर में फिर क्या करते हैं कि इसका अगर 1000 रुपए का रेट है, किसी ने 900 दिया, किसी ने 800 दिया, किसी ने 750 दिया, सेम लोकेशन पे सेम प्रॉपर्टी है, 750 अगर दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। अगर 4 लोग अगर 1000 रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहा है और एक ही व्यक्ति अगर वहां 1000 रुपए की एरिया में अगर 750 रुपए का प्रॉपर्टी दे रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। 100, 150, 200 रुपए का फर्क ठीक है, 100, 150 का फर्क ठीक है, लेकिन अगर 250, 300 रुपए का फर्क है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये कॉमन सेंस की बात है। आप लोगों का जीवन का अनुभव मुझसे ज्यादा हो सकता है, ठीक है, नॉलेज भी आपको ज्यादा हो सकता है। शायद आपने ऐसे कई घटनाएं देखी है अपने लाइफ में कि जो ज्यादा लालच में आ गए और कई लोगों के लाखों रुपए फंस गए। ऐसी कई पेपर न्यूज हमने यहाँ भंडारा में भी देखी होंगी, हमने नागपुर में तो कई लोगों को फंसते हुए देखा है, यहाँ पर भी देखे होंगे छोटे मोटे लेवल पे। नागपुर में तो बड़े लेवल पे लोग फंसते जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें ना हो तो सबसे पहले जो व्यक्ति से हम प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति से प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, कहाँ का है, कितने सालों से जानते हैं, मार्केट में उसका व्यवहार कैसा है, ये पहली चीज हमको ऑब्जर्व करना है। दूसरी चीज, व्यक्ति तो ठीक है, ये 100% इसके ऊपर ट्रस्ट है कि कागज जी यार साकोली में रहते हैं, मेरा उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, एलआईसी का काम करते करते उन्होंने कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया, कभी भी 100 रुपए भी दिया, 50 रुपए भी दिया तो उसकी रसीद ला करके दिया उन्होंने, यार 100% उस व्यक्ति पे तो ट्रस्ट है। लेकिन कागजती जी जिस कंपनी के माध्यम से मुझे प्लॉट दिलवा रहे, वो कंपनी कहाँ की है, उसका मालिक कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने साल से वो काम कर रहा है, ये वो कंपनी के बारे में हमको नॉलेज लेना बहुत आवश्यक है। अब माय एसेट ये जो कंपनी है, ये जो फर्म है, ये मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। माई ग्रुप में हमारी 7-8 फर्म्स आती है, इसलिए माई ग्रुप नाम दिया है। माय एसेट इंफ्रा ये मेरी ओनली 1 मैन आर्मी, मैं अकेला हूँ उसमें, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप है उनसे। इसमें मेरी वाइफ कुछ कंपनी में, कुछ फर्म में पार्टनर्स है, वो पार्टनरशिप फर्म बनी है जिसमें माय एसेट इंफ्रा वेंचर है, माई कंस्ट्रक्शन है, माई इंफ्रास्ट्रक्चर है, माई डेवलपर है, ठीक है, माई एसोसिएट है, ठीक है, अलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलायंस रियलिटीज है, ठीक है, मॉरिस इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसी 7-8 जो फर्में हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से वो अलग अलग फर्मों में हम वो प्रोजेक्ट लेते हैं। तो हर फर्म के पैन कार्ड अलग है, हर फर्म के अकाउंट अलग है, प्रोजेक्ट वाइज आजकल रेरा भी कहता है कि आप अकाउंट अलग करिए, ठीक है, पैन कार्ड अलग करिए, प्रोजेक्ट वाइज आप हिसाब किताब रखिए, वो पूरी सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। दूसरी बात, कंपनी अच्छी है। पिछले 20-22 साल से मैं 2004 से इस रियल एस्टेट फील्ड में हूँ, जो कि मेरे बारे में बताया गया है ना। 2004 से कई सारे लोगों को मैंने प्रॉपर्टी दी है। खुद का काम मैंने 2016 से शुरू किया, उसके पहले किसी और कंपनी में काम किया, वहां मैं खुद भी फंसा, उससे मुझे अनुभव आया, लगभग 4 करोड़ रुपए मेरे डूबे। तब मैंने अपने आप को ऑर्डर दिया कि बेटा अब जो तू काम करेगा, क्योंकि तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो तू कुछ कर नहीं सका, लेकिन अब जो तू काम करेगा रियल एस्टेट का रियलिस्टिक तरीके से ही काम करना है। तो आज हमने जो प्रॉपर्टी पहले महीने से परचेस करना शुरू किया सिटी के नजदीक में, जो लोग प्रॉपर्टी
नागपुर से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर भी बेच रहे हैं, 25 किलोमीटर दूर भी बेच रहे हैं, लेकिन हम मनीष नगर के नियर बाय में प्रॉपर्टी बेचना शुरू किया, जहां जमीन के भाव ऑलरेडी 3 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़ रुपए पर एकड़ के रेट से, ऐसे रेट में हमने जमीन खरीदी करना शुरू किया और फिर वहां प्लॉट बेचना शुरू किया। हमें खुशी हो रही है कि आज हमारे जो इन्वेस्टमेंट किए हुए कस्टमर है, जिन्होंने किसी ने 1100 रुपए में प्लॉट परचेस करा था, आज उसके 3000 रुपए के रेट हो गए। किसी ने 1290 रुपए में प्लॉट परचेस करा था, आज उसके डबल रेट हो गए, है ना। कोविड के समय लोगों ने 1200, 1250 में पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के पीछे में प्लॉट मेट्रो सिटी 4 प्रोजेक्ट में लिया हुआ था। आज भी कुछ कस्टमर्स के हमारे रजिस्ट्री होना बाकी है, 2-4 कस्टमर अभी भी पेंडेंसी में है। आज गोदरेज प्रॉपर्टी ने 4200 से लेकर के 4500 तक वहाँ पर प्लॉट बेचे हैं। मित्रों, आज हमारे कस्टमरों के 3 गुना रेट वहाँ पर हो गए, 3-3.5 गुना रेट। आज हमें खुशी होती है कि जो बेनिफिट कई सारे लोग, जब माई सिटी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट अगर सामने आता है तो सबसे पहले हाईवे के करीब की प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं बिल्डर लोगों की पॉलिसी ये होती है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आओ पहले पाओ। वो जो एडवांटेज कंपनियां क्या करती है, पीछे का माल बुक करके लेके आती है और सामने का जब पीछे का डेवलप होते हुए आता है तो सामने का माल ज्यादा रेट में बेचती है। ये 99% कंपनी की पॉलिसी होती है कि नहीं होती है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? शायद भंडारा में कुछ डेवलपर या कुछ बिल्डर होंगे, बराबर है, प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं। हम बड़ा प्रोजेक्ट 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है माई सिटी, हमने पहला फेज लॉन्च किया, हाईवे टच, तो हाईवे टच प्लॉट बेचना शुरू किया। हाईवे टच लोगों को दिया हमने 1200 रुपए में, किसी ने फास्ट पेमेंट किया 1150 रुपए में दिया। आज खुशी होती है, वो ग्राहक बेचारा जब आता है, आज दूसरे और कोई रेफरन्स से अपने कोई रिलेटिव को लेके आता है, सर तुम्ही मला सजेस्ट केलं, तुमच्यामुळे मी इथे प्लॉट घेतला आणि माझ्या प्रॉपर्टीचे रेट सर डबल झाले 3 वर्षांमध्ये। माझा हा नातेवाईक है, ह्याला पण प्लॉट घ्यायचा है, तुम्ही सांगा आता कुठे घ्यायचा है। मित्रों, कितना पैसा कमाए वो विषय अलग हो जाता है, लेकिन जब कोई अधिकारी या जब कोई कस्टमर ऐसा किसी को लेके आता है ना, तब उसकी जो ये रिसिप्ट मिलती है ना, कई गुना पैसे से ज्यादा कीमती हो जाती है। तो ये जो चीज है, ये माई परिवार में मिले तो कंपनी का ईमानदारी का, कंपनी का प्रामाणिकता का और कंपनी का व्यवहार का जो तरीका है, मित्रों पिछले 2004 से मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ। तो आप मोतीलाल चौधरी गूगल में भी देख सकते हैं, फेसबुक अकाउंट में मेरे को देख सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, सोशल एक्टिविटी में, बाकी सारी चीज़ों में, तो आप कभी भी देख सकते हैं। 2 चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है कि जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है वो व्यक्ति सही में विश्वास पात्र है करके आप आए हैं। जो कंपनी की मीटिंग में आप बैठे हैं, सही में इनका व्यवहार अच्छा है करके आज यहाँ पर ये मीटिंग ले रहे हैं। तीसरी चीज़ ये क्या देखना आवश्यक कि जिस कंपनी के थ्रू प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कंपनी अच्छी है, व्यक्ति के थ्रू ले रहा हूँ, व्यक्ति भी अच्छा है। जो एरिया में मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कह रहा है, उस एरिया का आजू बाजू का डेवलपमेंट क्या है, जिसके ऊपर मेरे प्रॉपर्टी का ग्रोथ डिपेंड करता है। अब प्रॉपर्टी तो सभी एरिया में बिक रही है, नागपुर में या भंडारा में भी सभी एरिया में प्रॉपर्टी बिक रही है। नागपुर रोड में बिक रही है, खात रोड में बिक रही है, वरठी रोड में भी बिक रही है। शायद हो सकता है कि आपका ये साकोली रोड जो है वनगंगा नदी के उस साइड में भी बिक्री होंगी, ये आपका बेलगांव या उधर आगे का जो एरिया है, भीलवाड़ा के आगे का, ठीक है, उधर भी बेच रहे होंगे कुछ लोग। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा कौन से एरिया में यहाँ पर ग्रोथ है आपके? शायद नागपुर रोड पे होगी, है ना, या खात रोड पे शायद बहुत सारी डेवलपमेंट खात रोड पे आई है। वैसे नागपुर में भी सभी एरिया में प्रॉपर्टी बेची जा रही है। कामठी रोड में भी लेआउट वाले हैं, हंजरा रोड पे भी है, अमरावती रोड पे, कलमेश्वर रोड पे, भंडारा रोड पे भी कुछ लोग प्लॉट बेच रहे हैं, हाँ, और वर्धा रोड पे भी बेच रहे हैं। तो फिर सभी तरफ तो लोग प्लॉट बेच रहे हैं, सभी तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, फिर हमने कौन सी एरिया में प्रॉपर्टी परचेस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। देखो पार्टी में आज किस प्रकार की लोकेलिटी है जी, पार्टी में ज्यादातर बिना सैंक्शन वाली प्रॉपर्टी बेची जा रही है। 600-700 फुट के मैक्स टू मैक्स 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट बेचे जा रहे हैं। गुंठेवारी कायदे के अंतर्गत बिना सैंक्शन प्लॉट बेचते हैं और बोलते हैं कि इसका भैया बाद में आने लग जाएगा, बाद में रेगुलर हो जाएगा। पूरा लगभग स्लम टाइप की बस्ती वहां पर बसी है, बराबर। अब वही चीजें अगर आप उधर पूरा एरिया देखो, आप कामठी से लेकर के ऐसा पूरा अगर घूमोगे तो सेम गोरेवाड़ा तक अगर आप एरिया देखोगे तो लोकेलिटी का फर्क पड़ता है। लेकिन वही चीज आज सबसे ज्यादा डेवलपमेंट नागपुर में कौन से रोड पे आ रहा है? वर्धा रोड पे आ रहा है। मिहान प्रोजेक्ट वर्धा रोड पे है, यूरोप और आसिया खंड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 11,500 एकड़ में डेवलप हो रहा है।
ये वर्धा रोड पे है। इंटरनेशनल विमानतल वर्धा रोड पे है। अभी नया एक विमानतल का एक्सपांशन बन रहा है जिसमें लगभग 3.5 लाख स्क्वायर मीटर जगह में एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। कल परसों ही वो क्यों डिले हो रहा है करके पेपर में आया था, ठीक है, कि यहाँ की नेता लोगों की मतलब वर्किंग इफिशियंसी स्पीडली नहीं होने के कारण प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। वो भी दिया था कि उसका जीएमआर को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जीएमआर केस जीत चुका है। लगभग 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जीएमआर का नए एयरपोर्ट में होना है, ठीक है। तो 3.5 लाख स्क्वायर मीटर जगह में नई टर्मिनल बिल्डिंग, नई हवाई पट्टी, लगभग 2 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर लंबी और 200 फीट चौड़ी ये नई हवाई पट्टी बनना है प्रपोज में। और कहाँ बनेगा? चीज भवन के सामने। और इसलिए मेट्रो ने अभी नए एयरपोर्ट को एक्सपांशन को ध्यान में देखते हुए 4 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया है। शायद पता है कि नहीं आपको। एक मेट्रो स्टेशन है खापरी का, दूसरा मेट्रो स्टेशन है नवीन एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट का चीज भवन में, तीसरा मेट्रो स्टेशन है साउथ एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन जो चीज भवन के पुलिया के पास में बना है, और चौथा एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन है प्राइड होटल के बाजू वाला, सामने वाला जो एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन है। ऐसे मेट्रो ने फ्यूचर के एयरपोर्ट के एक्सपांशन को ध्यान में रखते हुए 4 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया है। आज नागपुर के आसमान के ऊपर लगभग 1250-1300 इंटरनेशनल फ्लाइटें ऊपर से जा रही है। वो सारी फ्लाइटें आने वाले समय में ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाएगा नागपुर में, तो सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइटें मित्रों को नागपुर में लैंड करेगी और यहाँ से टेक ऑफ करेगी। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ मिलेगी उस एयरपोर्ट के सराउंडिंग में 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में, 7 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहेंगे उनको एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज आप चलो छोड़ो अभी नागपुर में होने का है डेवलपमेंट, जो शहर इसके पहले डेवलप हुआ, आपने बेंगलोर का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी नया डेवलप हुआ है, 2-4-5 साल पहले देखा होगा। मैं क्योंकि 10-15 साल पहले भी जब एयरपोर्ट के लिए जमीन परचेस करी गई थी तब मैं वहां गया था प्रॉपर्टी का ही एक मीटिंग लेने के लिए। आज से 10-12 साल पहले की बात है। तब मुझे एक मेरा दोस्त कह रहा था उसकी इंडस्ट्री है वहां पर, फर्नीचर की इंडस्ट्री है, तो भाई यार यहाँ एक आधी जमीन खरीद ली, मतलब 10-15 लाख रुपए एकड़। मित्रों भाई बोला बेंगलोर में क्या करूंगा यार, मेरा आना जाना कुछ नहीं, मैं तो पहली बार अभी आया हूँ, नहीं लिया। आज उस एयरपोर्ट के एरिया में मित्रों 10-15 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है, जो 10-15 लाख रुपए एकड़ उस एयरपोर्ट के 2-3 किलोमीटर के दायरे में जमीन मुझे मेरे दोस्त ने दिखाया था। ये 2006-7 की बात है, 6-7 की बात है। लेकिन आज उस एरिया में मित्रों 10-15 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट हो गए। सेम पुणे के एयरपोर्ट, मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आजू बाजू में, हैदराबाद में देखिए नया एयरपोर्ट बना है, उसका आजू बाजू के रेट देखिए आप, ठीक है। तो कोई भी डेवलपिंग सिटी में अगर डेवलपिंग स्टेज में अगर हम पैसा डालते हैं वो प्रोजेक्ट के नियर बाय में, उसका ऑपरेशन फास्ट बनता है। आज बड़ी बड़ी टाउनशिप सारी उस एयरपोर्ट के आजू बाजू में, आईटी कंपनी सारी बड़ी बड़ी उस एयरपोर्ट के आजू बाजू में। यूरोप और आसिया खंड की सबसे बड़ी एमआईडीसी बूटीबोरी वहां से उसी रोड पे है, ये सेकंड एक्सपांशन बूटीबोरी का उसी रोड पे है। आज की न्यूज आपने पेपर में देखी होगी, 20,000 करोड़ का एक पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है नागपुर में, वो भी मित्रों बूटीबोरी के आसपास में नया एमआईडीसी में ही प्रपोज में है। सारा का सारा मेजर डेवलपमेंट ये पूरा वर्धा रोड पे है। तो डेफिनेटली समृद्धि का स्टार्टिंग पॉइंट भी वर्धा रोड पे है, समृद्धि का एक्सपांशन भी वर्धा रोड से ही ये गोंदिया के लिए जा रहा है, आपके भंडारा शाहपुर के उधर से निकल रहा है, थाना के पास में, वर्डी के आजू बाजू में। शायद आपको जानकारी है कि नहीं पता, समृद्धि का बड़ा एक्सपांशन है, ठीक है। तो वो भी मित्रों ऐसा गोंदिया तक निकलना है, तो उसका एडवांटेज भी आप लोगों को नियर बाय में उसके अगर हम रहेंगे तो मिलेगा। तो आज किस एरिया में हमने प्रॉपर्टी परचेस करना चाहिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारे इस भंडारा शहर में अगर छोटा सा कोई कॉलेज खुल जाता है, छोटी सी कहीं टाउनशिप अगर आ जाती है, उसके बगल में किसी ने अगर लेआउट डाल दिया 1-2 एकड़ का, उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो आप सोचिए कि नागपुर का वर्धा रोड ये मल्टीपल डेवलपमेंट वाला रोड है, मल्टीपल प्रोजेक्ट है, वहां पर मल्टीपल कॉलेज है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, आईटी इंडस्ट्रीज मल्टीपल है, ठीक है, और मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो रहा है, इसलिए उसकी ग्रोथ जो है वो मल्टीपल हो रही है, उसकी ग्रोथ मल्टीपल हो रही है। जामठा में मैंने लोगों को 700 रुपए में प्लॉट दिया था, 650 रुपए में प्लॉट दिया था 2016 में, आज 2000 के रेट हो गए हमारे कस्टमर्स, है ना। तो ऐसे कई सारे डेवलपमेंट है मित्रों जो आज वर्धा रोड पे आ रही है। तो डेवलपमेंट का एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि हमने प्रॉपर्टी कौन से एरिया में खरीदना चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आ रहा है उस एरिया में खरीदना चाहिए। तो
तो मैंने जो 4 पॉइंट बोले थे उसमें 3 पॉइंट शायद आपके क्लियर हो गए। पहला व्यक्ति, दूसरी कंपनी, तीसरा उस एरिया का डेवलपमेंट क्या है, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दा है मित्रों प्रॉपर्टी परचेस करने का, वो है कि चलो व्यक्ति तो ठीक है, कंपनी भी ठीक है, जो एरिया में प्रॉपर्टी दे रहा है वो एरिया भी ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात आती है कागज की। उस प्रॉपर्टी के लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या क्लियर है, क्या वो प्रॉपर्टी जो व्यक्ति मुझे बेच रहा है वो व्यक्ति के नाम से है, क्या एग्रीमेंट है कि टोकन है कि रजिस्ट्री है, फिर चलो है तो उसके सैंक्शन के पेपर कहाँ कहाँ हुए, क्या हुए, इसके पहले कौन से प्रॉपर्टी उसने सैंक्शन करके बेचा, चलो वो भी है, तो डेवलपमेंट क्या दे रहा है, वो गवर्नमेंट के कायदे के अनुसार, एनएमआरडी के नॉर्म्स के अनुसार या रेरा के नॉर्म्स के अनुसार बराबर दे रहा है क्या, उसके पुराने डेवलप प्रोजेक्ट इनको देख ले, है ना, ये सारी चीजें उसमें आती। अब ये लीगल एस्पेक्ट भी अगर क्लियर हो गए कि भैया उसका सब कुछ बराबर है, ओके है, डेवलप भी किया है, सारे डॉक्यूमेंट भी क्लियर है, तो मित्रों मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा आपको कुछ भविष्य में देखने की जरूरत पड़ेगी। आज यही चीजें देख करके आज माई ग्रुप में मित्रों आज खुशी हो रही है कि कई सारे एनआरआई क्लाइंट है आज हमारे पास। शुरुआत में हमको मेहनत करनी पड़ी उनको जानकारी देने के लिए, बताने के लिए, लेकिन आज इतना ट्रस्ट बन गया कि जो भी कभी नया लेआउट हमारे पास लॉन्च होता है तो उनका फोन आता है कि भैया कोई भी नया लेआउट आ गया तो 2 प्लॉट मेरे लिए रख देना, 1 प्लॉट प्राइम लोकेशन का मेरे लिए रख देना, और ये पैसे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। आज ऑनलाइन भी कई सारे लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन आज हमारे ग्रुप के साथ में लोग कर रहे हैं, ये ट्रस्ट की बात है। मित्रों इस तरह से हमने ये सारी चीजें ध्यान दी। हमको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में सबसे पहले उन्होंने शिक्षण और बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सबके हित के लिए दिया था। शिक्षण का सबसे बड़ा प्रमोशन उन्होंने ही किया था, है ना, लोकमान्य तिलक जी है, ठीक है, महात्मा फुले जी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी है। तो एजुकेशन ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब एजुकेशन की बात आती है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमको लिटरेट होना आवश्यक है कि नहीं, जो जीवन भर की जमा पूंजी जो आज हम एक व्यक्ति के भरोसे पे लगा रहे हैं, तो क्या उसके लिए हमको थोड़ा और नॉलेज लेना नहीं चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए आज हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया से अगर हम 10 किलोमीटर आगे चले जाते हैं तो प्रॉपर्टी के रेट 4 गुना कम मिलते हैं, खरीदते समय 4 गुना कम मिलते हैं। हम यहाँ जो प्रॉपर्टी आज वर्धा रोड के करीब में खरीद रहे हैं 3 करोड़, 3.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे 10 किलोमीटर आगे जाएंगे मित्रों तो हमारे पास 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, ठीक है, 70 लाख रुपए, ऑलमोस्ट करोड़ रुपए के आसपास के एकड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। शायद हमारा आज 40 एकड़ का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अभी आने वाले समय में अभी और 10 एकड़ का प्रोजेक्ट हम पिलकाबार में ला रहे हैं, एकदम रीजनेबल रेट में, सिटी के एकदम करीब में। शायद हम इससे 4 गुना बड़ा प्रोजेक्ट दूर जाकर के ले सकते हैं। लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अगर मेरा ग्राहक जिसने मेरे कंपनी से या मेरे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर प्रॉपर्टी में पैसे डाला है, वो 5 साल में अगर बोलता है कि यार शरद मुझे मेरा प्लॉट बेचना है, भाई पैसे की गरज है, बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसा लग रहा है, बेटी की शादी जम की है, महीने भर में पैसे की जरूरत है, इसलिए मैंने प्लॉट परचेस करा था, भाई यार इसके लिए कुछ कर। उस समय शरद ने हाँ बोल करके पीठ दिखाने का काम नहीं करना चाहिए। शरद ने डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि सर मला फक्त एका महिन्याची वेळ द्या, पाच तुमचं मी प्लस रेट मध्ये तुमची प्रॉपर्टी विकून तुम्हाला पैसे देतो। मित्रों ये विश्वास सबसे पहले मैं अपने आप पे रखता हूँ, बाद में टीम को फॉरवर्ड करता हूँ। और यही ये चीज है कि जिसमें हमने पहले लेआउट पे जिन लोगों को प्लॉट दिया, दूसरे में प्लॉट दिया, तीसरे में प्लॉट दिया, नॉन स्टॉप अभी हम दे रहे हैं। माई सिटी में आज हम 2550 रुपए स्क्वायर फीट में हम प्लॉट बेच रहे हैं, जो 1150 रुपए में शुरुआत किए थे, आज उसी प्रोजेक्ट में 2550 रुपए में प्लॉट है। ये भी प्लॉट हमारे सबसे सस्ते है उस एरिया का। उसका रीजन क्या है? 99% बिल्डर जो काम करता है मार्केट में वो उसका प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। नागपुर में आप आएंगे अपनी गाड़ी लेकर के तो आपको बेसा, बेलतरोड़ी, वेड़ाहारी इस एरिया में ऐसे कैनोपी लेकर के कई सारे बंदे दिखेंगे पॉम्पलेट बांटते हुए, कई सारे बंदे। 99% लोग मार्केटिंग का काम करते हैं। अब मार्केटिंग का काम करने वाले लोग क्या करते हैं
कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं फाइनेंसर हूं, यहाँ कोई व्यापारी भी बैठे होंगे, तो अगर मैं कोई फाइनेंसर हूं, किसी जगह पर मैंने पैसा लगाया, मैंने क्या किया कि मेरी झंझट, वो मुझे मार्केटिंग नहीं करना, मेरे को इतना पैसा देकर के यार इसको बेच दो, तो वो फिर मार्केटिंग वाली कंपनी क्या करती है कि उस प्रॉपर्टी पे अपना प्रॉफिट सबसे पहले ऐड करेगी, बाद में मार्केटिंग वाली जो टीम उनकी काम करती है उनका एडिशनल इंसेंटिव वो ऐड करेगी, अपने ऑफिस का खर्चा ऐड करेगी, ठीक है, और उसके बाद उस रेट को ऐड करके वो प्रॉपर्टी के रेट से मार्केट में वो बेचने के लिए देगी। और इसीलिए आज मौजा, पांजरी मौजा, बड़ौदा में मित्रों प्रॉपर्टी के रेट जो है 2700, 2800, 3000 रुपए तक शंकरपुर के बाउंड्री में आज लोग बेच रहे हैं। और आज मैं उसी जगह पर मित्रों 2350 रुपए से मात्र प्रॉपर्टी में दे रहा हूं। उसका कारण यह है कि चालक भी मैं हूं, मालक भी मैं हूं, ड्राइविंग भी जरूरत पड़ी तो मैं ही करता हूं। तो उसका डायरेक्ट एडवांटेज जो जा रहा है, किसको जा रहा है? मेरे कस्टमर को जा रहा है। तो पहले दिन से कस्टमर का अगर 150, 200, 300 रुपए का फायदा अगर उसके जेब में जा रहा है, इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है। और इसलिए आज आप कभी भी समय रहेगा, कल संडे है, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आकर के तो देखिए, खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात है, मत लीजिएगा, लेकिन एक बार देखिएगा ताकि आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति जब भी कोई नागपुर में प्रॉपर्टी परचेस करने की बात करे तो आप उसको सही जानकारी दे सके, है ना। एक बेटा सहायक करो अगे तो सुपन, और एक अच्छा अवेयरनेस पूरे हमारे भंडारा जिले में फैले कि आप कैसी प्रॉपर्टी खरीदना, कहाँ से खरीदना, किस एरिया में खरीदना। आप देखें, तो देखने के लिए हमारे प्रोजेक्ट किस एरिया में है, उस एरिया में बाकी और लोगों के होर्डिंग्स है, उनके नंबर्स है, उनके रेट पूछना, हमारे रेट टैली करना, उसके बाद आप ट्रस्ट करना कि सही में हमने इनके पास से लेना कि नहीं लेना, मित्रों समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खुद परचेस करते हैं, खुद सैंक्शन के लिए देते हैं, है ना। कभी जरूरत पड़ी तो मैं खुद ड्राइव करते हुए मेरे क्लाइंट को लेके जाता साइट पे। मैं रोज सुबह मेरी विजिट मेरे साइट पर रहती है, डेवलपमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा है। 99% लोग अपने एसी कैबिन में बैठे रहते हैं, जब व्यवहार करने के लिए कोई आता है तो मालक कभी मिलता नहीं है। मैनेजर, अकाउंटेंट या वो सेल्समैन से मीटिंग होती है, मालक कभी किसी को नहीं मिलता है। मेरे यहाँ एक खास बात है कि हर एक मेरे वो कस्टमर को मैं मिलना पसंद करता हूँ और मैं कैबिन में बैठा रहता हूँ, कभी किसी का मीटिंग नहीं रहता। मुझे खुशी होती है कि कस्टमर मेरा डायरेक्ट मेरे से संपर्क में रहता है, ताकि कोई भी मेरा कार्य करता है, कोई भी एडवाइजर है, कोई भी एग्जीक्यूटिव है, कल कुछ भी प्लस माइनस अगर मान लो किसी की अगर 100 में से किसी की अगर कोई नीयत खराब होगी तो मेरा कस्टमर अगर मेरे टच में रहा तो वो कम से कम उसकी जानकारी दे सके कि सर मैं इसके पास में इतने पैसे दिया था, आया कि नहीं भैया बराबर, रिसीव मिली कि नहीं, उसका पैसे का पूरा 100% सेफ्टी की ये गारंटी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा एक व्यवहार चलता है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को एक बार आना चाहिए, नागपुर में दिखना चाहिए। अभी हमारे पास नए नए बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सिटी के करीब में हमने लगभग 4-5 डील्स अभी करके रखी है। अभी 1 महीने में ही हम अब तक केवल कंस्ट्रक्शन और प्लॉट, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास में रियल एस्टेट से रिलेटेड थे, लेकिन बहुत सारे जो डॉक्टर कैटेगरी है या बिजनेसमैन कैटेगरी है या जिनके प्लॉट और ये हो चुके हैं, घर वगैरह हो चुका है, ऐसे लोग हमारे पास आ रहे थे कि सर आप अगर फार्म हाउसेस लाए तो हम फार्म हाउसेस में भी इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ ग्राहकों की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 25 एकड़ जमीन अमरावती रोड पे सातनवरी करके गांव है, सातनवरी को लगा हुआ माड़ेगांव करके है, एकदम ठीक फॉरेस्ट है, कनेक्टेड लैंड में हमारे, और हिल वगैरह है। हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर, 0 माइल से मात्र 25 से 26 किलोमीटर के बीच में है। बाजार गांव से भी पहले, बाजार गांव 35 किलोमीटर पे आता है, वो बहुत पहले है, और एकदम सिटी से मात्र 15 मिनट में हम स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। तो एक शानदार लोकेशन में मिनिमम 11,000 स्क्वायर फीट के वो फार्म हाउसेस हम 1 महीने के अंदर में लॉन्च करने वाले हैं। अभी जगह का एक्सकेवेशन का काम चालू है, मतलब क्लीनिंग करना और बाकी डिमार्केशन वगैरह का। 1 महीने में हम उसका ऑफिशियली ओपनिंग करेंगे। आप लोगों के नंबर्स हमारे लोगों के पास में है तो हम इन्वाइट करेंगे। अब 8 दिन में हो सकता है, गुरु पूर्णिमा या 2-4-8 दिन के पहले हम और एक प्रोजेक्ट सिटी के करीब में लॉन्च कर रहे हैं। प्री लॉन्चिंग में किसी भी प्रोजेक्ट में उसके रेट बहुत कम होते हैं। जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन की ओर आता है, एक प्रोजेक्ट को जब आज अगर मैं लॉन्च करता हूँ, चाहे लेआउट का हो या कंस्ट्रक्शन का, कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 साल का पीरियड लगता है, ठीक है, क्योंकि स्टेज वाइज उसका डेवलपमेंट होता है। पहले प्राइमरी डेवलपमेंट, सैंक्शनिंग का प्रोसेस 2-3 महीने का हो जाता है, 6 महीने तक पेपर वर्क का काम होता है,
उसके बाद फिर डेवलपमेंट परमिशन आती है और डेवलपमेंट के भी स्टेजेस होते हैं। पहले मान लो ड्रेनेज है, सीवरेज है, फिर वाटर लाइन है, उसके बाद रोड का काम होता है, उसके बाद फिर सीमेंट रोड आता है, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन आता है, अंडरग्राउंड केबलिंग आती है, फिर गट्टू का काम आता है, फिर पोल का काम आता है, वो लाल वाले जो डिब्बे हम लगाते हैं है ना इलेक्ट्रिक के, वो आते हैं, और उसके बाद एसटीपी प्लांट आता है आखिरी में। तो ये सब स्टेज वाइज होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट को ऑलमोस्ट एक प्रोजेक्ट में 2 साल लग जाते हैं। तो वो 2 साल होते होते अगर कोई प्रोजेक्ट में अगर आज 1000 रुपए में प्री लॉन्चिंग रेट में अगर लॉन्च कर रहा हूँ, प्री लॉन्चिंग में बुकिंग ले रहा हूँ, तो वो क्लोजिंग होते होते ये मान के चलो 500 रुपए के आसपास का अप्रिसिएशन कस्टमर को मिल जाता है। 1500 तक वो क्लोजिंग रेट वहाँ आखिरी के चले जाते हैं, क्योंकि स्टेज वाइज रेट बढ़ते हैं, स्टेज वाइज रेट बढ़ते हैं उसके डेवलपमेंट और डॉक्यूमेंट क्लियर होते हुए। तो वैसे अभी हमारे पास एक सिटी के करीब में मुर्गेश्वर के पास में ही एक नया प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, और एक 8-10 दिन के अंदर में मे भी उसका लॉन्चिंग का तैयारी या डेट हम फिक्स करेंगे। 10 मुझे अभी बारिश का शेड्यूल देख करके, तो आप लोग भी आमंत्रित रहेंगे कि लॉन्चिंग में ही अगर कुछ लोगों की इच्छा रही कि भैया वो एरिया को देखते हुए पसंद आता है, तो मात्र हमारा एक अंदाज है कि 1100 से 1200 के बीच में हम रेसिडेंशियल प्लॉट विद डेवलपमेंट विद रेरा रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग वो सब करके देंगे, जिसमें रोड, पानी, बिजली, गार्डन, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन और ये सब सारी जो एनएमआरडी के नॉर्म्स के हिसाब से एमिनिटीज है वो सब डेवलप करके देंगे, और बैंक लोन की फैसिलिटी भी उपलब्ध रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मित्रों हम वहाँ करके दे रहे हैं। नागपुर में प्लॉट परचेस करते समय हमने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आप सब लोग एक बार आइए। कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग अभी मनीष नगर में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा सहकार नगर में सिटी के बीचों बीच चालू है। किसी को फ्लैट की रिक्वायरमेंट है तो 4 फ्लैट की अवेलेबिलिटी अभी हमारे पास है। 2 BHK के फ्लैट है, जहाँ 3 BHK के फ्लैट 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख तक बेच रहे हैं लोग। हमारे पास 2 BHK के फ्लैट है, 58 लाख रुपए की कॉस्ट है, ठीक है, और उसमें भी पीओपी मॉड्यूलर किचन, पीओपी सभी रूम्स में मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं। जगवार की फिटिंग है, ओटीएस की लिफ्ट है, रेड ब्रिक का पूरा कंस्ट्रक्शन है। आज रेड ब्रिक और एस ब्रिक में लगभग पर ब्रिक 2 रुपए के आसपास का कॉस्ट डिफरेंस है, 2 से 2.5 रुपए का, लेकिन हम सारा कंस्ट्रक्शन रेड ब्रिक पे ही करते हैं, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर के वो सारी बेसिक एबिलिटी हम वहाँ पर भी दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में। और 40 फीट रोड पे वो स्कीम है, बहुत सुंदर स्कीम है। केवल 8 ही फ्लैट एक यूनिट में है, 4 फ्लैट अभी अवेलेबल है। किसी की रिक्वायरमेंट रही तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। एक बड़ी स्कीम आने वाले दिवाली के बाद हम लॉन्च करेंगे मनीष नगर में। 18,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट कंपनी ने परचेस कर चुका है, और दिवाली के बाद का उसका प्लानिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का और बाकी सारा वर्क करने के लिए हमको 3-4 महीने का पीरियड लगेगा। उसके बाद ही हम उसको लॉन्च करेंगे। तो दिवाली के बाद उसमें 2 BHK 3 BHK ये दोनों कैटेगरी के फ्लैट रहेंगे, और क्लब हाउस से लेकर के वो सारी इम्यूनिटी हम देंगे। ऐसे प्लॉट, फ्लैट और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों टाइप, प्लॉट, फ्लैट और फार्म हाउस, ऐसे तीनों टाइप के प्रोजेक्ट मित्रों आप लोगों को आने वाले समय में कंपनी देने जा रही है। हिंगना रोड पे भी एक्सपेंशन के लिए तहसील ऑफिस के जस्ट पीछे में आरएल वाली प्रॉपर्टी उपलब्ध है, पूरा डेवलपमेंट चालू है, तुरंत बैंक लोन है, तुरंत रजिस्ट्री है, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। तो हिंगना रोड पे अगर किसी का इंटरेस्ट है, क्योंकि उधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी है, समृद्धि का स्टार्टिंग पॉइंट उधर ही है, मिहान का पूरा कनेक्टेड एरिया है, तो उधर भी एक रीजनेबल रेट में मात्र 1400 रुपये में हिंगना रोड पे प्रॉपर्टी उपलब्ध है। तो वो भी आप देख सकते हैं किसी को लगा तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मित्रों मुझे लगता है कि आज काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को मिली है, काफ़ी हमने समय आपका लिया है, आप लोगों ने इतना समय दिया और इतने देर तक आप बैठे रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में आप जल्दी, कल संडे है तो किसी का अगर छुट्टी का दिन या मैनेज हो जाता है तो कल ही हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, मैं सभी डायरेक्टर सेल्स और एडीएस को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा कि सभी एक बार आ जाएंगे स्टेज पे, सबसे परिचय हो जाएगा कि ये जो हमारी टीम है, ये सब हमारी कमिटेड टीम है जो 10-15 सालों से मेरे साथ में जुड़ी हुई है। आप प्रकाश बघेले जी हैं, आ जाइए, मैं सभी का एक बार परिचय कराना चाहूँगा।
आगे पीछे हाइट वाले पीछे हो जाओ। ये मॉल फोटो की ये मित्रों हमारी टीम है। पहले नंबर पे है मुन्ना जी पटले, ये हमारा डेवलपमेंट का भी काम देखते हैं साइटों का, और कंपनी के स्टार्टिंग से ही हमारे साथ में एसोसिएट है। सेकंड नंबर पे आप श्रीपद दखने जी हैं, आप इधर से ही लोकल है, साकोली के पास में सानगढ़ी है ना आपका गाँव? अच्छा, आप सानगढ़ी से काम करते हैं, आप सिंधी पार्क से है आप, और नागपुर में काफ़ी सालों से मेरे साथ में एसोसिएट है वो, लगभग मुझे लगता है 20 साल से ज़्यादा मेरे साथ में है। और उसके बाद दीपक भावसार जी हैं, आप भी लगभग 5 साल से कंपनी के साथ में एसोसिएट है। शिव पारदी जी हैं, आप इधर तिरोड़ा से गोरेगांव से बिलोंग करते हैं। आप शरद सिलोकर जी हैं, शरद सिलोकर जी आपके भंडारा के करीब के ही हैं, आपका गाँव का नाम सिंगोरी से प्रॉपर है, और मेरे साथ में काफ़ी सालों से लगभग 15 सालों से आप भी एसोसिएट है। आपका सर, हाँ बाणासुरे सर, आप भंडारा तुमसर से ही है बाणासुरे सर। आप अनिल मते जी, आप भी काफ़ी दिनों से, इनका मसाले का व्यापार था और मेरे ऊपर ट्रस्ट करके काफ़ी दिनों से वो काफ़ी सालों से एसोसिएट है। प्रकाश बगली जी से आप परिचित हैं, आप फार्मा में 19 साल का इनका रीजनल मैनेजर का पोस्ट था, वो रिजाइन करके आप 2006 से मेरे साथ में एसोसिएट है। आप नीलेश गुप्चे जी हैं, आप गोपाल नगर में रहते हैं, आप हिंगना ब्रांच को मैनेज करते हैं। आप अपने रामटेगी जी हैं, रामटेगी जी भी काफ़ी दिनों से हमारे साथ में एसोसिएट है, नागपुर से है। आप जयलाल पटले जी हैं, इधर साकोली के करीब में आपका खांबा जामड़ी करके नेटिव प्लेस है, और आप भी लगभग मेरे साथ से 2007-06 से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप शशांक नंदनवार जी हैं, पौनी के साइड में आपका गाँव अडाड़ से है। और आप सचिन सालवी जी हैं, आप भी नागपुर से काफ़ी सालों से साथ में। आप गणवीर जी, अजय गणवीर जी, ये पूरी टीम है मित्रों हमारे साथ में, जो कंधे से कंधा लगा करके, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, है ना। आप कहेंगे कि सर आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन फिर भी ये 10-15 साल से कैसे जुड़े हैं। तो यही ये मेरी रिसिप्ट है काम की, कि जो इतने सालों से ये लोग टिके हैं, कि जब मैं 22 साल का था तब से ही काम करना शुरू कर दिया था। और ये सब लोगों का ट्रस्ट है जो आज शिव पारदी जी का हो गया ना, और किसी का परिचय पाटिलकर, हाँ आप धनंजय पाटिलकर जी हैं, आप भी कंपनी स्टार्टिंग से कंपनी के साथ में एसोसिएट है, नागपुर में रहते हैं आप। तो ये सारी मित्रों, ये हमारी कोर वैल्यू है, ये एसेट है कि इतने सालों से इन लोगों का जो ट्रस्ट है। रिसेंटली मेरे यहाँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से भी एसोसिएट हूँ, तो प्रवीण भाई टोगड़िया जी नागपुर में आते तो मेरे घर में रुकते हैं, Z+ सिक्योरिटी रहती है। अच्छा, बामने जी भंडारा से इधर जुड़े हैं हमारे साथ में, और तलमली जी करके यहाँ थे भंडारा से, है ना, कार्यमोरी जी है भंडारा से। तो ये जो उन्होंने संगठन से एक बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे ऑफिस में, 15-20 दिन पहले की बात है। तो जब ऐसे ही सबका हमारे टीम का एक परिचय हुआ, तो एक 10 मिनट का उनका वक्त हमारे ऑफिस में दिया था। तो कोई कह रहा है कि मैं सर के साथ में 20 साल से हूँ, कोई 22 साल से, कोई 15 साल से। तो उनके स्टेटमेंट थे, बोले बाद में जब मैं उनको छोड़ दिया, स्टेशन पे छोड़ दिया, तो उनके स्टेटमेंट थे, मोतीलाल जी बोले यार, लोगों को 2-3 साल भी टिका के रखना, लोगों के साथ में संबंध, ये मुश्किल हो जाता है। आज आपने बोले ये 15 साल, 20 साल, 25 साल से जो लोग आपके साथ में टिके हैं, ये सबसे बड़ी एसेट है बोले आप। मित्रों, ये जो बात अगर उन्होंने समझी और बोली, ये मेरे लिए सबसे बड़ी वैल्यू है। और ये टीम मुझे जो सजेस्ट करती है, ये कहती है कि सर ये प्रोडक्ट हम लेंगे तो ही हम वो लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं इस टीम को वो जमीन दिखाता हूँ कि भाई ये हम जमीन खरीदना या नहीं खरीदना अपने ग्राहकों के हिसाब से कैसी रहेगी। ये टीम ने मुझे अगर पॉजिटिव सिग्नल दिया कि सर यस ये लेंगे, तभी मित्रों कंपनी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट दांव पे लगाती है। अपनी मर्जी से हम कोई इनके ऊपर थोपते नहीं कि कहीं भी कुछ भी करो, बस बेचना है तो गंजे को भी कंगी बेचना है, ये हम नहीं सिखाते, ये हम नहीं सिखाते। जनरली मार्केटिंग में 99% लोग यही सिखाते कि अगर गंजे को भी आपने कंगी बेच दिया तो मार्केटिंग का सही काम किया। हम ये नहीं सिखाते, जो है वही बताओ और रियलिस्टिक तरीके से ही काम करो, है ना। और हम हमारे क्लाइंट को भी बोलते हैं कि
अगर हमारे किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ भी बोला है तो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। मेरे डायरेक्ट नंबर साइट पे कोई नंबर नहीं रहते, लेकिन आपके पास जो बुकिंग कार्ड जाता है, ये जाता है, उस पर डायरेक्ट मेरा नंबर है। आप कभी भी टच में रह सकते हैं। ये हमारा ट्रस्ट है, ये हमारा विश्वास है, इतने सालों की कीमत है। काबगते जी भी यहाँ पर साकुली से जुड़े हैं और कुली जी भी हैं, ऐसे सभी लोग यहाँ पर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार सेवा का आप मौका देंगे ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद। आगे मैं हैंड ओवर करता हूँ।